साथियों नमस्कार। साथियों, ये आपका अपना चैनल आर एस दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। कल हमने लिखित भी भेजा था और वैसे भी हम 1 साल से आपको बता ही रहे थे कि वे थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाती है ज़्यादा उम्र में। तो ये आँख जो बाई आँख है इसमें मोतियाबिंद हो गया और वो पक गया। तो कल मैं डॉक्टर के गया था। तो उन्होंने टेस्ट किया, बताया कि भाई ये तो पक चुका है, लेकिन चलो देखते हैं। तो आज उन्होंने शुगर टेस्ट किया या वो क्या बोलते हैं ईजीएफ, वो टेस्ट वगैरह किया कि भाई, तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की दया से ठीक हो जाए। पर पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी मेरे को, करीब है। एक कान भी मेरा ख़राब है, तो मुझे लग रहा है उसमें थोड़ी सी आप लोगों को दिक्कत आएगी। क्षमा भी चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, ये आपका अपना चैनल आर एस दया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। कुछ दिन की छुट्टी होगी, कुछ गलतियां तो मेरी भी है। मैंने कल नाम लिए थे, कोई भी इन सुरेश तो देखो, वो तो सिवाय दिल्ली बात नहीं करेगा। सुरेश की तो यही बात है। लेकिन जसवीर हुआ, प्रेमपाल यूपी हुआ, कुमारी पार्वती तेता हुई, छत्तीसगढ़ का चितर सहन प्रदेश अध्यक्ष हुआ। ये लोग अगर और 1-2 हैं तो मुझे तो कोई लग नहीं रहा, पर 3 लोग और हैं वो भी मना कर रहे हैं। 1-2 गुप्त हैं, वो महिला भी मना कर रही है। अब जो भी हमारे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीनों, 1.5 महीनों, 2 महीना तक थोड़ा सा पढ़ना लिखना या कंप्यूटर जोर लगाना, आँखों पे कंप्यूटर पर काम करना मुश्किल है। तो इसलिए क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन साथियों, आपको एकता का परिचय देना होगा। और जो माननीय गृह मंत्री ने जो कहा था गुजरात से, उस पर चार्टर वगैरह जो भी बोला था, उनका सबका जवाब देने के लिए अगर कोई है तो दे सकता है जवाब। वैसे तो मैं चाहता था किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दे, लेकिन मैंने पूछा रजिस्ट्रार से फ़ोन करके या दाएं बाएं 2-4 से फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा साहब आप जब तक नहीं पढ़ पाओगे, जब तक आपको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया होगा, राष्ट्रीय वाइस उपाध्यक्ष भी बनाया होगा, नेशनल वाइस उपाध्यक्ष बनाया होगा। तो इस तरह से जो तरतीब वाइज है उसी को अथॉरिटी लेटर दिया जाए। वो अपने, चाहे वो कार्रवाई का अध्यक्ष लिखे, चाहे वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लिखे, चाहे वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट लिखे, ये 2 पद आपके नीचे ज़रूर होंगे, तो उनको पावर दिया जाए। तो मैंने पहले भी कई बार कहा था कि भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई आगे आई है होशियार लड़का, लेकिन कोई नहीं आया। अभी जहाँ तक मेरा विचार है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एक ही हैं, और मैं चुनना भी चाह रहा हूँ, चाह रहा हूँ आज भी। लेकिन कोई पूरे हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर नगर सैनिक होमगार्ड का वो आगे आने नहीं चाहता। जिससे भी बात होती है वो आप अपने स्टेट की बात करते हैं, आप अपने प्रदेश की बात करते हैं, आप अपने केंद्र शासित की बात करते हैं, आप अपने विंग बॉर्डर की बात करते हैं। और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, थोड़ी आंख बंद रहे, क्षमा करना, आंख बंद रखता हूँ ज़्यादातर। मैं अभी टेस्ट वेस्ट करके डॉक्टर के से आया हूँ, और ये लिया, ये निशान भी है, ये ब्लड उलड लिया था। चलो कोई बात नहीं, ये तो बीमारी में तो देखो साहब, ब्लड भी लेगा, टेस्ट भी करेगा, बीमारी भी देखेगा, भाई कोई और कोई बीमारी तो नहीं है।
तो मेरा कहने का मतलब ये था साथियों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैंने नहीं चुना और न कोई दूसरा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट चुना। और मैं चाहता हूँ फरवरी में एक अच्छा से कोई ज्ञापन बना सके तो वाइस प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट उसकी तरफ से अपना लेटर पैड भी बनवाया है वाइस प्रेसिडेंट का, या नेशनल प्रेसिडेंट का भी बनवा देंगे। अभी तो कोई नहीं है, तो कोई बना सकता है, स्वयंसेवक शब्द पे अच्छा अपना पक्ष रख सकता है सरकार के सामने। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इनकी खास ज़रूरत नहीं है। जैसे ईपीएफ कल भी मैंने बताया था, ईपीएफ हुआ, वर्दी हुई, छुट्टी हुई, महिला छुट्टी हुई, पुरुष छुट्टी हुई, ये नहीं, सिर्फ सीधा फोकस माननीय न्यायालय का फैसला नहीं मानना, सरकार, माननीय डीजी होमगार्ड, माननीय जिला कमांडेंट, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे माननीय हाई कोर्ट हो, कोई फैसला मान्य नहीं किया जा रहा। दूसरा, हमें बार बार भर्ती करते हैं, 60 साल से पहले निकाल देते हैं। तो हम ये चाहते हैं अगर नोटिफिकेशन पूरे भारत में 60 साल का होना चाहिए, पूरे भारत में, और बीच में मध्य में नहीं निकालना चाहिए, सेवा मुक्त नहीं करना चाहिए। और समस्त भारतवर्ष में एक समान वेतन, एक समान कार्य होना चाहिए। पूरे भारत में एक नियम होना चाहिए। ये हर स्टेट में नियम अलग अलग हैं। बॉम्बे एक्ट 1947 से नियम अलग अलग बना रखे हैं। अनुसूचियाँ क्या है, परसिमन क्या है, इन सब पे ध्यान दे के ऐसा ज्ञापन बनाए जो 3 ही मांग हो या 5 हो, कोई बात ना, वो अंदर हम बात कोई करेगा तो 3 ही मांग रखेंगे। तो इस तरह की कोई ज्ञापन बनाकर अगर फरवरी में कोई देना चाहे तो कृपया करके अपना नाम बताइए, उसको अथॉरिटी भी दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट या नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस, तो उनको बना दिया जाएगा। किसी को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, किसी को वाइस प्रेसिडेंट, तो हमें ज़रूरत भी है। और वो अपना लेटर पैड, उसका अनुमति दिया जाएगी, अपना लेटर पैड पे समस्त भारतवर्ष की समस्या जो सी अच्छी लगे, सब समझे, हाँ वाकई में दिया है, तो ऐसा ज्ञापन देना है। और वैसे तो मैंने सारे चैनल पे बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा 62 की बता दिया, 63 की, 64, 65 की भी बता ही दिया, करीब करीब 66 की बता दिया। पर कोई ऐसा रह गया तो उसको सोच समझ के और ऐसा मांगना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवानों को फायदा मिले, लाभ मिले। और सीधी बात तो यह है कि हमें मध्य प्रांत एवं बरार नगर सैनिक राजपत्र क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, और आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक की बात होनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ पहले लिखे, फिर मांग अपनी कम से कम रखे। तो ऐसा मेरे विश्वास है कि आप कोई भी कोशिश कर सकते हो और आपको स्थान भी मिलेगा। मेरे पास एसोसिएशन की बायोलॉजी की नियमावली के तहत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट स्थान खाली है। एक वाइस प्रेसिडेंट है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एक ही है। तो साथियों, अभी इतनी जल्दी तो चुनाव होंगे नहीं, ना इतना समय है। 2-2.5 महीने शायद हो सकता है, 2 महीने तक भाई पढ़ना लिखना शायद बंद हो जाए, कंप्यूटर पर टाइप टूप करना या ज़्यादा पढ़ना, आँखों पे दबाव आ जाएगा। शायद एक कान भी ख़राब है, एक आँख भी ख़राब है, का दूसरी भी ऐसी होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अपने मेरा हाथ जोड़ के ये है, कोई भी कार्रवाई करना चाहता है
सुरेश तो करेगा नहीं, ये तो चाहिए एक बार मेरे से बोलवाओ चाहे 10 बार बुलाओ। और कोई भी हमारी कमेटी में है जो नाम आपको अभी फिर बताया था, जसवीर है, प्रेमपाल है, छत्तीसगढ़ का श्री चित्रसेन है, कुमारी पार्वती तेता है, ऐसे और भी हैं जो आपको बताया था। कुछ भाग लेना नहीं चाहते, कुछ गुप्त है, सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। वो बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, और कम से कम भी जहाँ तक मेरा विचार है 1959 का ज़रूर ध्यान रखना है। भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से 1958 तक तो सब ठीक थे, राज्य सरकार के अधीन कानून बनते थे। हमारे माननीय पुलिस अधिकारी भी 1959 में बैठाए, मार्च 1959 में बैठाए, तो वो पूरी डिटेल कईयों के पास किताब भी है, बुक भी है। और परिसीमन आयोग का ध्यान रखना। परिसीमन आयोग क्या है, विधायी निकाय क्या है, अनुसूची क्या है, और परिशिष्ट ए में से क्या है, और प्रदेश के भीतरी भागों से संबंध रखने वाला प्रादेशिक सेना क्या है। और 23 अगस्त 1948 में संविधान सभा में रखा गया था, वो क्या रखा गया, जिसमें समूह से की भर्ती किए जाने की बात किया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश बनाया गया था। पहले मध्य प्रांत एवं बरार था, सिप्पी एंड बरार भी कहा जाता था। 1957 में रेल सुरक्षा बल अधिनियम 1957। 11 सितंबर 1958 संसद द्वारा अनेक कानून बनाए गए, विशेष शक्तियाँ दिया गया, कुछ बल पक्के बनाए गए, कुछ काफ़ी सरकारी संस्था भी पक्की बनाई गई। साथियों, काफ़ी मजबूर हूँ, आँख मीच के तो ऐसे बोलता रहूँगा कुछ ना कुछ, लेकिन खोलना पढ़ना डॉक्टर ने मना किया है। शायद अभी जब भी ऑपरेशन हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे हो चुका है, अच्छा हो गया। अब इतने थोड़ा बहुत आपके सामने बात कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगे। और मेरी कोई गलती है तो क्षमा भी चाहता हूँ। अब मेरा चौथा पड़ाव है, चौथे पड़ाव में तो हर आदमी से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि पता ना कब भगवान के प्यारे हो जाए, और भगवान के प्यारे हो गए तो फिर कम से कम हमें याद भी नहीं करोगे। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के क्षमा है, कोई गलती हो तो माफ़ करना, और अपनी एकता का परिचय जरूर देना है। समशेव शब्द को संघर्ष ही संघर्ष करना है, और जो हमारी समस्या है इनको सबको उठाना है, और जंतर मंतर से उठाना है। साथियों, मैं यह हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, बंगला साहिब गुरुद्वारे या लाल किले या भाई कहीं और कहीं ऐसे मीटिंग मत करना। मीटिंग करो फरवरी में ऑल इंडिया बेस पे करो, जंतर मंतर पे करो, तो आपकी सुनवाई हो सकता है। थैंक यू साथियों, धन्यवाद साथियों। कोई गलती है तो क्षमा करना, थोड़ा आँख में दर्द भी हो रहा है, कोई बात नहीं। थैंक यू।